स्त्री लिटरली हवा में उड़ सकती है फिर भी गलियों से जा रही है लेफ्ट राइट लेते हुए। नहीं मतलब ये तो वही बात हो गई, इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। और भाई ये तो भूतनी है ना, तो इसके परछाई क्यों दिख रहे हैं, प्लस इसके पैर भी उल्टे नहीं है। जब इस लड़की ने पीछे पलट कर देखा एंड इसे एक आकृति दिखी बिना धड़ के बिना सर के, लिटरली इसे तभी भाग जाना चाहिए था। लेकिन ये सब तो बहुत छोटी चीज है भाई इसके लिए, क्योंकि जब इसके बाद एकदम अजीब सी चीज ढूंढते हुए इसके पास आती है, ये लिटरली उसको उठा के देखती है, ये क्यों। और लास्ट में फाइनली जब ये चीज एकदम घूम के ट्रांसफॉर्म होती है सर कट्टे के सर में, ये बहुत ज्यादा डर जाती है। नहीं क्यों डरने वाली क्या बात है भाई, नहीं मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, क्या होगा फाड़ के अंदर से सोना चांदी निकलेगा, यही होना था। तो भैया अभी एकदम ध्यान से यहाँ पे देखना, उस तरफ ब्लू शर्ट वाला बच्चा खड़ा हुआ है और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे ग्रीन टी शर्ट वाला बच्चा खड़ा है। लेकिन वही इसी सीन को दूसरे एंगल से देखने पे ब्लू टी शर्ट वाला इधर आ जाता है और ग्रीन वाला उधर चले जाता है। और तो और भाई ये जो पीला टी शर्ट यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, दूसरे एंगल से देखने पे यहाँ पे प्रकट हो जाता है और अब वो खड़ा हुआ है। और चलते प्रोग्राम के बीच में इसने ये जादू कैसे किया भाई, विक्की के पापा इसे कुछ पैसे देते ताकि अपने आप को थोड़ा खोल सके, जिसमें बाद में ये सभी पैसे बिट्टू इससे ये ले लेता है ये कह के कि भाई ये तुम्हारे तो कोई काम का नहीं है, मुझे दे दो। जिसमें भाई एक बार आप इन नोटों को ध्यान से देखो, सभी 500 के नोट और देख के लग रहा है कि कम से कम 8-10 हजार रुपए, जो कि विक्की ने इसे ऐसे ही दे दिए, काम के लिए भी नहीं, अपने गर्लफ्रेंड पे खर्चा करने के लिए नहीं। इतना दिलदार दोस्त कहाँ मिलता है भाई। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि विक्की ने इसे इतने पैसे दिए हैं। अगर आप इनके कॉन्वर्सेशन सुनोगे तो इससे एकदम साफ पता चलता है कि थोड़े थोड़े दिनों में विक्की इसे ऐसे ही पैसे देता रहता है। नहीं भाई मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार, थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो है ही। शारदा, निक्कू, गौरी सारे तो छोड़ के चले गए, वो भी बिना बताए। इतने सालों से कई लड़कियां कंटिन्यूअसली गायब हो रही है, जिसमें उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उनका कोई खबर नहीं है, हालचाल, जिंदा है मर गई कुछ नहीं पता। और इन सभी बेवकूफों को ऐसा लगता है कि वो बिना बताए गांव छोड़ के शहर चले जा रही है। नहीं सीरियसली। खैर इस टॉपिक पे मैं आगे अच्छे से बात करने ही वाला हूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे 15,000 लाइक्स प्लीज कंप्लीट करा। अभी आधी रात हो रखी है, बिट्टू चिट्टी के बेडरूम में है एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन नीचे वाले फ्लोर में चिट्टी का पूरा परिवार है। नहीं भाई बड़े से बड़े शहरों में रह रहे लोग भी अभी तक इतना ओपन माइंडेड नहीं हुए जितना गाँव में रह रहे इसके मम्मी पापा है। एंड ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बिट्टू अकेला लड़का नहीं है, 2-3 लड़के हैं। डेली रात को अलग अलग लोग आते हैं इसको सुलाने के लिए। भाई इसके मम्मी पापा अलाउ कैसे कर रहे हैं लड़कों को आधी रात को उसके कमरे में घुसने के लिए। नहीं कहाँ है भाई इसके मम्मी पापा, मेरे को मिलाओ, पैर छूने हैं उनके। इसने फोन का फ्लैश ऑन कर लिया है लेकिन फोन अभी तक नीचे लाई ही नहीं है, बट नीचे लाइट पहले से ही पड़ रही है। और जब फाइनली फोन नीचे लाती है तो उसकी लाइट अलग ही पड़ रही है। पूरी जमीन में भी यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने में यहाँ पे कुछ प्रकट हो गया। आई थिंक इसके चप्पल है। जब चिट्टी को सरकटा उठा के ले जाता है, ये लोग भाग के अंदर आते हैं। मेरा ध्यान इन पे तो था ही नहीं, पीछे अंकल पे था। अंकल लिटरली पूरा इन दोनों के भरोसे ही है। मतलब ऐसा नहीं कि बेटी की चिल्लाने की आवाज आई है तो मैं भाग के पहले ऊपर जाके देखूं। नहीं अभी अंकल की हरकतें देख के मेरे को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि क्यों अंकल लड़कों को आधी रात को ऊपर जाने के लिए अलाउ कर देते होंगे। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, या फिर ऐसा कोई सा मीम अंकल पे, सॉरी अंकल। सरकटा जब ये बाथरूम के गेट पे अपना मुंह ठोक रहा होता है तब वो बाहर से अंदर की तरफ, मतलब बाथरूम के अंदर की तरफ मुंह ठोक रहा होता है। लेकिन बाद में जब ये लोग ऊपर आते हैं, गेट टूटा हुआ देखते हैं, तब ध्यान से देखो भाई उसके मुंडी का जो निशान है वो अंदर से बाहर की तरफ है, बाथरूम के अंदर से बाहर की तरफ, जबकि उसने उल्टी तरफ से ठोका था। सरकटा चिट्टी को अपने हाथों से पकड़ के ले गया था, लेकिन यहाँ दीवार में उसके दोनों हाथों का अलग कटआउट बना हुआ है, तो चिट्टी को कैसे ले गया भाई। एंड लिटरली इतने सालों में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि गाँव वालों ने इतना अनयूजुअल कुछ देखा। इसके पहले भी लड़कियां गायब हो रही थी, लेकिन गाँव वालों को ये तक पता नहीं चल रहा था कि उसको कोई किडनैप कर ले रहा है। मतलब इतनी सफाई से ले जाता था सरकटा लड़कियों को कि लड़कियों की आवाज तक नहीं आती। नहीं अगर ऐसा था तो अभी इतना हल्ला करके क्यों ले गया भाई, अभी भी शांति से ही ले जाता बिना किसी को पता चले। चिट्टी को ढूंढते ढूंढते ये लोग थोड़ा आगे आते हैं तो इनको सरकटे के पैरों के निशान मिलते हैं। अच्छा मतलब सरकटा चिट्टी को पैदल लेके गया या फिर क्रिश के जैसे लेके गया होगा, हाई जंप मार मार के, तो एक पैर के निशान यहाँ होंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो दूसरे पैर के निशान भी मिल जाएंगे। नहीं भाई मजाक से हटके सरकटा इतनी दूर तक पैदल या उड़ा के लेके जाता ही नहीं है, वो पोर्टल खोलता है और सीधा वहीं घुसता है। और सरकटा भैया जब पोर्टल खोल के ही लेके जाना है लड़की को तो कमरे में ही पोर्टल खोल के ले जाता है, इतना तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत है। जिसमें ये भिखारी चिट्टी का एक मोजा दिखाता है कि ये देखो सरकटा उसे लेके गया है। नहीं ये मोजा सरकटा क्या निशानी के तौर पे छोड़ के गया है क्या। अब इतने सारे लोगों में इसने अकेले ने ही बिकी प्लीज को देखा और ये अकेला ही जाएगा उसके पीछे। नहीं भाई क्यों जाना है अकेला, जब सामने खतरा दिख रहा है, फट रही है अंदर से, तो क्यों अकेला जाना है, किसी को ले आ साथ में। यार वही तो बोल रहे हैं, चिट्टी हमारी है, हम बात करेंगे। तुम्हारी कैसे होगी, चिट्टी इनकी है, इनके पास है, आपकी कैसे हो सकती है। ये सभी लोग चिट्टी और चिट्ठी के बीच में कंफ्यूजन करने की कोशिश तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में ही विकी खुद ही चिट्ठी को चिट्टी चिट्टी बोलने लग जाता है। तो हम भी तो चिट्टी की बात कर रहे हैं। अरे हम चिट्टी की बात काहे नहीं करेंगे, तुम्हारा कॉपीराइट है चिट्टी पे। तुम्हारी कैसे होगी, चिट्टी इनकी है, इनके पास। नहीं जब विकी चिट्ठी ही बोलना चाह रहा है, उसके मन में चिट्ठी ही है, तो मुंह से चिट्टी क्यों निकल रहा है। स्त्री और उसका प्रेमी आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन सूर्यभान ने उन्हें शादी करने से पहले ही जला दिया उनके बेटी के सामने। मतलब जिनकी शादी ही नहीं हुई थी, सूर्यभान ने उनकी बेटी के सामने ही उन्हें जलाया। मतलब स्त्री ने एफडी पहले करा ली थी, बैंक अकाउंट बाद में खोलने का प्लान था उसका, लेकिन अफसोस
जिसमें स्त्री ने बेटी को पहले ही जन्म दे दिया था और उसके बाद वो मर के स्त्री बनी थी। मतलब स्त्री ने एक नॉर्मल लड़की नॉर्मल बच्ची को ही जन्म दिया। तो फिर ये बिकी प्लीज अभी भूतनी कैसे बन गई और इतने कई सालों से जिंदा कैसे? नहीं ठीक है, वो काफी समय से काले जादू का कोर्स कर रही है, वो बात अलग है, लेकिन कई 100 सालों से जिंदा भी तो है, वो कैसे? मे बी ये स्त्री पार्ट 3 में पता चले कि ये सब कैसे हुआ और इसका नाम क्या है। तब तक आप 15,000 लाइक्स प्लीज। कोई तरीका है भीख मांगने का? स्त्री के जाने के बाद से वो सरकट्टा शहर आके लड़कियों को ले जा रहा है और हम सबको लगता है कि हमारी मासूम लड़कियां शहर छोड़ के भाग रही हैं। नहीं भाई सीरियसली, अब जाके इनको समझ आ रहा है कि इनकी लड़कियां किडनैप हो रही है। ये लोग सालों से यही सोच रहे हैं कि इनकी लड़कियां शहर भाग जा रही है। नहीं बट भाई इसके पीछे एक रीजन भी तो होना चाहिए ना। मतलब उनके माँ बाप अगर उनको कुछ करने से रोकते, मॉडर्न होने से रोकते और तब वो लोग भाग रहे होते तो समझ भी आता। उनको कोई रोक टोक तो थी ही नहीं, सब कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं, तो क्यों ही भागेंगे भाई? जिसमें चल भाग गए तो भाग गए, लेकिन उसके बाद कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे, सामने से बता नहीं रहे, संदेशा नहीं भेज रहे हैं कि हम ठीक है, सही सलामत है। और इतनी सारी लड़कियां एक के बाद एक क्यों जा रही है और सभी सेम एक्टिविटी क्यों कर रही है? मतलब इतनी सारी चीजें हैं भाई जिससे एकदम क्लियर होता है कि वो भाग नहीं रही है, किडनैप हो रही है। और पूरे गांव में किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं है क्या? नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, बहुत बड़ी। यहाँ पर ये बताते हैं कि वो स्त्री है, चोटी कटे होने के बाद भी वो कुछ भी कर सकती है, वो चोटी की मोहताज नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? नहीं ये कब हुआ? और अगर ऐसा है भी तो आपको कैसे पता? क्योंकि पार्ट 1 में तो एकदम क्लियर था कि चोटी कट गई मतलब गई स्त्री, खत्म। और ऐसा हुआ भी। तो फिर चंदेरी आते ही ये लोग बस से उतर जाते हैं और बस सीधा निकल जाती है। तो भाई तो मेन रोड में उतर गए, यहाँ से अंदर तक क्या पैदल जाएगा? और 1 मिनट, बस भी तो वहीं से क्रॉस हो रही है, गई तो चंदेरी के अंदर से ही, तो थोड़ा और अंदर छोड़ देती भाई। नहीं तुम लोग ही थोड़ा और अंदर उतर जाते। लेकिन चलो कोई नहीं, इसके 2 दोस्त इन तीनों के लिए एक बाइक लेके आते हैं जिससे ये तीनों अंदर जा सके। और एग्जैक्टली ये लोग वैसा ही करते हैं, बाइक में चले जाते हैं अंदर। लेकिन इन दोनों का क्या, पैदल जाओगे क्या अंदर? और ये तो चल फिर भी चले जाएगा, लेकिन इन भाई साहब को दिक्कत नहीं होगी? इसके प्रेमिका को वो भयानक सरकटा उठा ले गया है। उसे वापस लाना है, इसमें स्त्री जी की मदद चाहिए। नहीं भाई इतना तो चिट्टी के घर वाले उसकी टेंशन नहीं ले रहे हैं जितना इनको उसकी टेंशन है। नहीं उसके घर वालों को भी कुछ करने दो, मेहनत करने दो थोड़ी। अंकल पे एक और मीम बंद करो हाथ जोड़ के मैं, या फिर ऐसा कोई सा मीम। एंड बाय द वे ये लोग स्त्री को ढूंढने के लिए जना को लेके आए हैं, जबकि इनको बिकी प्लीज को बुलाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। नहीं उसकी भी हरकतें थोड़ी स्त्री जैसी ही है, तो मतलब उसको ही बोलना चाहिए ना। ये लोग जना के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एंड लिटरली जना इनके बिल्कुल सामने ही खड़ा है। आधी रात का समय है, सन्नाटा है, बिल्कुल कोई आवाज नहीं है वहां पे। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं वो जना को सुनाई नहीं दी। और अब तो ये लोग इसके पीछे से भाग के गए, तो क्या फिर से इसे आवाज नहीं आई? क्योंकि अगेन आधी रात, सन्नाटा एंड ऑल। ये लोग जना से थोड़ा पीछे ही खड़े हैं, उसको छुप के देख रहे हैं, जिसमें ये लोग एकदम जोर से चिल्ला के यहाँ से भागते हैं और अभी भी इसको आवाज ही नहीं आई। मतलब अगेन भाई आधी रात, सन्नाटा, बहरा है क्या थोड़ा सा? फिर जब ये अंदर से जोर से चिल्लाता है तब इसकी आवाज इनको बाहर तक आती है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये ही बहरा है, वरना इनको भी आवाज नहीं आती। एंड लिटरली इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग वापस अंदर जा ही रहे हैं स्त्री को ढूंढने के लिए। नहीं चिट्टी के लिए कितना रिस्क उठा रहे हैं भाई ये लोग। नहीं इतना अगर उसके माँ बाप ही उसके लिए कर लिए होते तो क्या ही बात थी भाई। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है अंकल को भयानक हिचकियां आ रही होगी, इतना याद जो कर रहा हूँ उनको मैं। हमें पता है स्त्री जी कहाँ मिलेंगे, तो पहले क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली भाई, पहले क्यों नहीं बताया? पहले ही बता देता। क्योंकि अभी बताना था। इतनी देर ये लोग यहाँ पे घूमे हैं, टाइम पास किए हैं, तब तक सरकटे ने इन्हें कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही बाइक लेके निकले तब आके खड़ा हो गया पीछा करने के लिए। नहीं मारना ही था तो पहले ही मार देता। और ये कुत्ते जैसी हरकत क्यों कर रहा है भाई? कुत्ता है क्या तू? मैं यहाँ कब से कुत्तों की तरह भौंक रहा हूँ और तू जवाब ही नहीं दे रहा। तू बोल रहा था? हाँ। मुझे लगा कुत्ता भौंक रहा है। और इसका सर तो स्त्री ने काट दिया था ना, तो वापस इसके धड़ से जुड़ता कैसे? और ये इधर सरकट्टे का रिफ्लेक्शन मिरर में देख रहा है। नहीं कैसे भाई, कितनी ज्यादा हाइट में है वो, मिरर में दिख ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ अब दिख जाएगा क्योंकि अब ये नीचे आ गया। मुंडी कब का इसके सामने से आगे निकल गया और ये अभी तक पीछे ही देख रहा है। यार कितना पीछे है ये लोग सरकट्टे से, कितनी स्लोली आ रहे हैं और कितनी आसानी से इसे क्रॉस करके आगे निकल सकते थे। लेकिन नहीं, ये लोग अभी लेफ्ट पे गिरे हैं लेकिन पूरा नीचे नहीं गिरे हैं, गाड़ी आधे में ही रुक गई है, पता नहीं कैसे। एंड जब दूसरे एंगल से इसी सीन को दिखाया जाता है तब गाड़ी राइट पे गिर रही है जो कि लेफ्ट पे ऑलरेडी गिर गई, जिसमें बाइक को भी छोड़ के भाग जाते हैं यार ये लोग। नहीं उठा लो यार, उठा के ले जाओ भाई। एंड एक मिनट, ये सरकट्टा तो ऑलरेडी एक मरा हुआ भूत ही है, तो आग से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है इसे? क्यों तड़प रहा है? जिसमें ये मुंडी पूरे के पूरे इंसान को उड़ा के ले जाने की ताकत रखता है, बाइक के नीचे से नहीं निकल पा रहे। बताओ क्या गुंडा बनेगा रे तू? अबे सच में बह रहा है क्या? मैं तो मजाक में बोला था। नहीं पता कैसे नहीं चलता भाई इसे, भगने की ढक 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 आवाज भी आ रही है उनकी। अरे तू जा रही है। और ये ठेला वाला आधी रात को लाइट चालू छोड़ के क्यों गया है भाई? नहीं बहुत पैसे आ गए क्या? आ गए तो मेरे को दे दे। अब ये लोग घर जाने के लिए कमाल का आइडिया निकालते हैं, जिस हाथी के अंदर छुपे हुए हैं खड़े होकर चलने लग जाते हैं। नहीं वाह क्या आइडिया है। और सर कटा तो कंट्रोल बेवकूफ है। नहीं फिर चलते चलते अचानक से इसका फोन बजने लग जाता है, जिसको ये लोग बंद ही नहीं कर पाते। नहीं सबसे पहली बात, बज क्यों रहा है? आधी रात को किसका कॉल आया भाई? और चल कॉल नहीं है, अलार्म भी है, जो भी है, बटन होता है बंद करने के लिए हर चीज का, और इनसे वो भी नहीं हो रहा है। और चले स्त्री को ढूंढने। नहीं मैं फोकट में चिट्टी के माँ बाप को कोस रहा हूँ, दम तो इनमें भी नहीं है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं नहीं
जना ने ऑलरेडी सरकटे को देख लिया था, तो फिर वापस विक्की को झांकने की क्या जरूरत थी? और जना ने इसे रोका क्यों नहीं? और ये कैसे झांक रहा है भाई? पूरा पर्दा ही साइड कर दिया। नहीं अभी भी नहीं दिख रहा तो उठ के खड़े हो जा, बाहर ही आ जा भाई। अब ये फिर कुत्तों वाली हरकत कर रहे हैं। नहीं मेरे को समझ नहीं आता, जब इसका बाकी का शरीर एकदम शांत खड़ा हुआ है तो इसका मुंह ये कुत्ते जैसी हरकत क्यों करते रहते हैं? मतलब इसका बाकी का शरीर और इसका मुंडी है तो दोनों एक ही ना, तो दोनों का नेचर भी सेम ही होना चाहिए। लेकिन ये सीन देख के ऐसा ही लग रहा है कि ये आदमी अपने कुत्ते को घुमाने लाए है। तो भैया पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर, जिसमें मैं और डबल खतरनाक मिस्टेक्स बताने वाला हूं, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और भैया अगर अभी तक भी बेबी जॉन वाली वीडियो नहीं देखे हो तो राइट वाली वीडियो क्लिक करके तुरंत देखो, एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। 15,000 लाइक्स कंप्लीट कर देना और हम मिलते हैं आने वाली एक और कमाल की वीडियो में।